नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल के माध्यम से अपनी परेशानी बताने आए हुए हैं दादा दादी। आइए जानते हैं उनकी परेशानी। बहू का नाम है जागृति। सालू। सालू कहते हैं, वैसे जागृति नाम है। आपको क्या परेशानी है? परेशानी ये है, जब से शादी हुई है, पहले तो इसने हवा की नौटंकी में 1 साल गुजार दी। हवा की परेशानी क्या? वही हवा, भूत प्रेत जिन्न, लेकिन ये सब बातें निकली बकवास। फिर साहब दिल्ली ले गए इसको दिखाने मनोवैज्ञानिक पे, तो उसने ये कहा था कि इस पर कोई हवा हवा नहीं है कुछ कमी है तो दिमाग में कमी है। फिर साहब हमने इसके दिमाग का भी इलाज कराया, लेकिन धीरे धीरे जो का इसके चाल चलन रहन सहन वाहियात पने का था। घर में कुछ कहते तो उल्टी बोलती, गाली गलौज, ना तो खाना बनाती थी ना ही कपड़े धोती थी। चलो वो भी हम बर्दाश्त कर रहे। अब तो इसने इतनी हद कर दी तो खाना पीना भी बनाना बंद कर दिया। अब साहब निल्ले पे हमारा बच्चा कुछ कहे तो उसको भी मानने के लिए तैयार, हम कुछ कहें तो हम पर भी हाथ उठाने के लिए तैयार। सासे तो बस काऊ में ना गिने, रोज आना की जी नौटंकी करना और पल पल में जो का बच्ची को मानना, मरने की धमकी देना, लड़की को मरने की धमकी देना, तिमंजिले पे पहुंचना, कुनैन की गोली खाना। बेटे को कुछ नहीं बताया आपने? बेटे को बेटे ने खुद पकड़ी थी कुनैन की गोली। किवाड़ बंद कर ले, 12 बजे किवाड़ बंद कर लेती, कभी कभी पंखे पे लटकने की नौबत देती और मन पे आती तो घर से निकल जाती। 4-5 घंटे के बाद आती। सुनी क्या नहीं कहाँ जाती थी आपने पता नहीं किया? मालूम ने कहाँ पर जाती, दिन भर फोन, रात में फोन, दिन में फोन। यानी जब मान अच्छा इसको बिगाड़ने वाली इसकी माँ थी। दिन भर फोन करना माँ से, माँ का जो ऑर्डर आ जाता कि चल तू अब खाना बना ले, हम मान इसकी माँ से शिकायत करते कि तुम फिर वही बात, माँ इसको और बढ़ावा देती। सुनी 2 का तो कही ने घर से निकाल दे, फिर तेरा राज हो जाएगा। फिर साहब इसने हमको घर से निकालने की बड़ी बड़ी कोशिश की, हमसे गंदी गंदी गाली देना, ऐसी ऐसी गाली बकती थी जो कि कहने लायक नहीं है। तो आपको उन्होंने घर से निकाल दिया? हाँ, घर से निकाल दिया। कहाँ गए आप उसके बाद? वहाँ पर गए थे। पहले तो अपनी लड़की के यहाँ रहे 1 दिन, फिर 5-6 दिन हम पर आए थे अपनी जेठ के यहाँ फतेहाबाद। फिर के बाद हम दिल्ली चले गए, फिर वो बाद में बाबा के यहाँ पे हम आए हैं। अब मानो बाबा के यहाँ रह रहे हैं हम। क्या क्या करे, गुजारा कर रहे हैं अपना। निकाल दिया। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं। और एक बेटा कहाँ है आपके? एक बेटा इंदौर है। वहाँ पर वो बड़ी बहू परेशान करती है। हमारे पास जो भी कुछ था हमने दोनों बेटों को दे दिया। को बड़े बेटे ने नहीं रखा? बड़े बेटे के यहाँ मानो तैयार हो गए, नहीं ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे, उसका फोन आ गया कि यहाँ पर आने की बिल्कुल नहीं है जरूरत तुम्हें। तो मना कर दिया आपके बेटे ने? फिर तो हम निकाल दे गत्ते वाने भगा दे। क्यों? हाँ निकाल दिए, मत आया करो हमारे हम पे। उसने भी हमको आपके धन संपत्ति आपने तो दोनों बेटों दे दी हमने, दोनों बेटों को दे दी। हम पे कुछ नहीं है, हम तो दोनों बेटों में से कोई नहीं रख रहा है? कोई नहीं रख रहे हमें। जी छोटा बेटा रखने की भी कोशिश करता है हमें, तो ये बहू घर से निकाल देती है। बहू पकड़वा देते हैं, हमारे पास ने कहा बोला था, बहू पकड़वा देती है। कभी घर से कम से कम 11-12 दफे घर से भागी जे कि मैं थाने जा रही हूँ। सुनी, और कम से कम 5-6 घंटे के बाद आती है। मोहल्ले वाले पकड़ के नहीं लाते हैं। लड़की छोड़ जाएगी, भागी जाएगी, पर्स लटकाए के नहीं भागी जाएगी। लड़की को छोड़ के ना ही भाग जाएगी जे, घर से 4-5 घंटे गुम रहती है, ना मालूम कहाँ पर जाती है जे। बेटा हमारा बेटा आके नहीं कुछ कहे तो बेटे को भी मारती है, बेटे का हाथ खा जाती है कि मैं तुमको थाने में दूंगी डिब्बा पूरे घर को, जेल में डरवा दूंगी, जे करवा दूंगी। बाबा के यहाँ थे तो लड़का हमारा दवाई डिब्बाने के लिए आया, उसने हमारे बच्चे को जो थाने में डिब्बा दिया। क्यों? के डोकरा डोकरियों से बिल्कुल नहीं वास्ता रखोगे। दवाई क्यों डिब्बावे गए? दवाई क्यों डिब्बाने गए? हम महिला आयोग के पास भी पहुंचे, सुनी जाने रिपोर्ट कर दी थी महिला आयोग में,
वहाँ पर भी कोई हमारी सुनाई नहीं हुई। महिला आयोग थी वो और क्या उनकी कहा उन्होंने आपसे? ऐसा है कि बहुओं को तुम परेशान रखते हो, तुमको जेल हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। आपने अपनी परेशानी नहीं बताई उनको? हाँ परेशानी बताई, हमारी सुनवाई नहीं करी बिन ने। हमारी कोई बिन ने सुनवाई नहीं की। बहू की तरफ कोई कार्रवाई नहीं की है? है महिला थाने में आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई हमारी। हमने सका आपके बेटे पे कोई बच्चे नहीं है? हाँ एक बच्ची है, वो कम से कम 2.5 साल की है। उसको हम दिन भर खिलाते हैं, सुने, और बच्ची को पटक पटक के मारते हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी ये कहते हैं अरे इस तरीका से माँ का हक है बच्चे को मारना। तो उनसे बदतमीजी से बोलती है, मेरी बच्ची चाहे मैं कैसे भी मारूं। लड़की है आप? लड़की है उनके पास? लड़की है, पटक पटक के नहीं मारती है। अभी तो उन्हीं के पास है उन्हीं के बच्ची। पास है। और पहले हम बम्बे आते तब लड़की की लेटरिन यही धोती, अपन नहीं धोती लेटरिन, यही धोता है। बच्ची की लेटरिन है वो हमको ही धोनी पड़ती है। गंदी गाड़ी देते हैं ससुरते हैं। और ऐसी ऐसी गंदी गाड़ी बकती है हमसे जो कि गाड़ी बताने लायक नहीं है। और ऊपर से देती है धौंस कि मैं तुम पर सेब लगा दूंगी, सुने, थाने में दूंगी डिब्बा। और कई दफे साथ पे हाथ उठाया है, इसने धक्का भी दिया है। वो बहुत देर में जगती सो के नहीं। सुनी सोए के नहीं, जो का है 10-11 बजे जगती है तो उन्हें बच्चा ड्यूटी पे पहुंच जाता है। अपन तो खाना नहीं बनाएगी, सुनी, फिर साहब हम 10 के बाद खाना बना के नहीं 12 बजे बच्चे के लिए बाहर से बैठ जाएगी, इधर से बैठ जाएगी, कुआरी मोरी इतना से बैठ जाएगी, बाहर खड़ी है बैठ जाएगी और समझ बोलेगी। और खुबड़े लड़े कहाँ जेठ है कोई लगे समझ बोलेगी, ऐसे बैठ जाएगी, मस्त आवेगी और ना चुनी डाले कचू डालेगी। आप लोग घर क्यों छोड़ के आए वहाँ से? घर यूँ छोड़ के आए, ये खाना बनाना बंद कर दिया। अपनी खाना बनाते थे, घर के कपड़े पूरे अपनी धोते थे और जाओगे और जी हमको और अपने कपड़े डुबाती थी। बिछौना बिछावे के चदरा भदरा धो ना, चड्डी बना था हम ही धो तो कपड़ा, चड्डी बनिया तक हम पे ये डुबाती। अब अपने पेटीकोट पे पेटीकोट, सुनी क्या नहीं, हम जो आती है कि नहीं। अब ये बोली अगर नहीं दोगे हमारे घर का काम नहीं करोगे मैं तुम पर सेब लगा दूंगी, थाने में दूंगी डिब्बा। तो भैया डर के हमारे घर से निकले आए। और रिश्तेदार में रह रहे हैं हम, रिश्तेदार में रह रहे हैं, हम रिश्तेदार में रह रहे हैं। अच्छा 3-4 महीना से ज़्यादा नाटक चल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे से 5 लाख रुपया तो मकान बनवाए का ले, और कम से कम 3 लाख रुपया मोड़ा के ब्याह के का ले। अब मोड़ा ने जब पैसा मांगे, पहले ये कह दी थी ले कि हम खेत बेचेंगे जब दे देंगे। अब मानो मोड़ा को ब्याह है, मोड़ा ने यूँ कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसा दो। तो जब से इन्हें और नौटंकी चालू कर दी है, सिखाई के नहीं जी। और इसको बिगाड़ने वाली इसकी माँ, इसकी बहन है काजर। इसको बिगाड़ने वाली इसकी माँ और इसकी बहन दोनों में, यानी पैसा तो डूब गए जे, पैसा ना मिलने। अब मानो बिन दोनों ने मिल के नहीं घर में जो नौटंकी कर दी है। कैसी तू थाने जा, सुनी रिपोर्ट लिखा, झूठी सांसी 80 लगा। और ससुरा गाड़ी दा, गंदी गंदी गाड़ी दा ससुरते, और मौत कहते हैं, उल्टी सीधी मौतें कहते हैं। और जो वो पैसा निकलता, पैसा धर लेगी जेब में पैसा निकाले जाने रात को और नहीं दे जाने, और मोबाइल में दुबकालो जाने, सब नंबर हटा दे मेरे मोबाइल के जाने। और मैं मोबाइल दिख रहा है, जंग नीचे निकल जाएगी, नीचे जाके चोर कपड़े पहन के नीचे पैर नीचे मोबाइल निकलो। मोड़ा की जेब में से जाने 50 बार पैसा निकाल रहे हैं, और जो झूठ बोल जाएगी मैंने क्या निकाल रहे हैं। तो घर में जो काय करे कराना जो सिगरी नौटंकी है, वो 8 लाख रुपया जो ले हैं मोड़ा पटाए के नहीं, अब देने की इच्छा नहीं है, इसलिए इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाना चालू कर दिया। तो पे जो पल्ले पड़े वाले और पूरे दिन मोबाइल चलाते रहेगी, मैयो बात करते रहेगी, दिन में तो मोबाइल चलावेगी, सब दिन मोबाइल चलाते रहेगी, बात करते रहेगी मैयो होते। 20 लाख रुपया मांगे तलाक के, कहा 20 लाख रुपये दो, और तब तलाक मांग रही है वो। और बता हम का पैसा दे, हम दे, मोड़ा नौकरी कर रहा हो वो तो हम सब फैले हो, हम आओ कंते दे हम। हाँ
मुरारी लाल है हमारे एक मिलने वाले, उसके पास इसकी मम्मी ने फ़ोन किया था कि अब तो हम लेंगे 3 लाख और 8 लाख रुपया चाहिए। अब 8 लाख पे आएगी, तब 20 लाख मांग रही है, अब 8 लाख पे मुरारी आएगी। लाल से कहिए 8 लाख रुपया देंगे तब मानो, 3 लाख देंगे तब मानो। हाँ, और छोड़ेंगे। फोर्स लेके आ रही हूँ मैं, बहराज तो फोर्स लेके आ रही हूँ। बेलाज से मैं पुलिस का फोर्स लेके आ रही हूँ, यहाँ पंचायत जोर होंगी और इस्तीफा होंगी और 8 लाख रुपया इंतजाम कर लें। हमारे मिलने वाले हैं मुरारी लाल, उनसे कहिए इसने लेगो और नौकरी कर रहा हो मोड़ा माओ, मोड़ा जो का नौकरी कर रहा हो। अब नौकरी में जो पैसा मिलेंगे तो भाई से तो गुजारो होगो। अगर आपकी बहू आपको रखना चाहे द्वारा? अरे भैया हम तो हाथ जोड़ते हैं, चाहे भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन अब बा के संग ना रहनो। अगर कोई नहीं रखेगा तो भीख मंदिर तो बने हैं, हम पे गुजारो कर लेंगे, जान बची और लाखों पाए। और कोई इल्जाम लगा देगी, हवाल इल्जाम लगा देगी कि हमें छोड़ दो, वो कर दो, जान वो कर दो, वैसी गाड़ी देते सब सुत्ते इल्जाम लगा रही है वो तो। बहुत जो जान लो बहुत बड़ो अंजाम लगाओ ससुरे जाने, आओ जो वो बात बतावेगी ना वो कर ले। थाने गए, पुलिस चौकी गए, महिला आयोग गए, लेकिन कौन हमारी सुनवाई तक ना करी। और ये सब जगह की वो है रजिस्ट्री रसीद सुनिए, लेकिन कहूँ पर हमारी सुनवाई ना है रही। अब बताओ हम कहाँ जाएं? हम बूढ़े बड़े हम कहाँ जाएंगे, हम कब तक रहेंगे रिश्तेदारों के पास? ये ऑनलाइन शिकायत करी है सुनिए, हम तो बहुत दुखी चल रहे हैं। बताओ रिश्तेदारों के यहाँ कब तक रहेंगे? तो हमारी उम्र रहेगा 71-72 की, और इनकी उम्र 71-72 की, और मेरी उम्र है 65 का 66 की। हम कहाँ जाएंगे बूढ़े डॉक्टर करिए बताओ। और बहू जो कहते हैं अब अभी तो मैं तुम्हें खून के आंसू रोवाऊंगी, देखकर चलो आगे आगे काती होटू है। अभी तो खून के आंसू रोवाऊंगे, खून के आंसू। हमारी कहूँ सुनवाई नहीं आती। हम महिला आयोग में गए, वहाँ सुनवाई नहीं हुई थी, और सब अधिकारी के पास है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं आती हमारी। थाने कोतवाली है, कोता सब है, कोई सुनवाई नहीं आती हमारी। महिला थाने में गए, मन से फटकार मिल गई, मन तो कोई सुनवाई ना आती, अच्छा, आपकी किसी ने सुनवाई नहीं की? बिल्कुल सुनवाई ना करी हमारी। क्या कहा उन्होंने आपसे? फटकार और लगा दी कि आजकल औरतों की सुनाई है। तुम्हारी कोई सुनाई, जो लड़की नहीं सुनाई, आजकल भगवती ने नहीं सुनाई, तो कोई सुनवाई ना आती। आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पर? हमारी कोई कार्रवाई कोई ना ना भाई, हुई अभी तक, कोई कार्रवाई ना करी हमारी। हम कल लौटे आए, आपकी महिला थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई? बिल्कुल नहीं सुनवाई हुई थी। क्या कहा उन लोगों ने? जो कि तुमको क्या करना चाहिए, क्यों मुझे 100 के जगह 10 पे 11 पे कहूँ, जब 100 के जगह तुमको कोई मतलब नहीं है। तुमको टोकने का कोई कोई अधिकार नहीं है, तुम कोई नहीं है। तुम्हें क्या है, 2 रोटी से मतलब है, और 2 रोटी से मतलब है तो अब वो दुए रोटी तो बनावे। वो मुँह तो बोलती ना, बिल्कुल मुँह तो बोलते ना, रोटी तो हम ही बनाते हैं। रोटी तो हम ही बनावट, हमने कही महीना में 25 दिना तो खानो हमें बनाना पड़ता। आतन से कपड़ा धोते हैं, बहू के धोते खुद, सब काम करते हैं हम, 2 जने लगे, मोड़ी के धोते ले, और बाहर बैठी जाएगी दरवाजे बैठी जाएगी, बाहर बैठी जाएगी दरवाजे पे। मोड़ी की लेटने नाने धोत वो मोहल्ला भाई से पूछ लो, सबके सब मोहल्ला भाई देख रहे हैं, लाला तुम दौड़े और लेट रहे उन्हें पूरे मोहल्ला माल में के मोड़ी की लेटन को धोत हुए। मोहल्ला तो भाई ने कही बहू से बहू बच्ची की मोड़ी की लेटिन तो धो दे, मैं नहीं धोती हूँ। मोहल्ला भाई कह के हारे गए, मम्मी ने मना कर दी है कि लड़की लेटरिन मैं नहीं धोऊंगी, घर का कोई काम नहीं करूंगी, मेरी मम्मी ने मना कर दी है। मेरी मम्मी ने तो मना कर दी है, मेरी मम्मी है बहन ने, तुमको कोई जरूरत नहीं है काम करने की, ये काम करेंगे अपने आप करेंगे काम, रोटी खाएंगे तो। और ऊपर जो कहते देख कर चलो आगे आगे क्या होता है। अभी तो मैं तुम्हें खून के आंसू डुबाऊंगी। और सब मम्मी सिखा रही बाकी मम्मी बेटा कहाँ है? हमारा लड़का बाहर रहता है, बाहर जाता है, महीना 20 दिन बाहर रहता है और 10 दिन घर पे रहता है बस। ये बुजुर्ग दंपत्ति दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्या इनको न्याय मिलेगा? क्या सरकार कुछ इनका करेगी? ये महिला थाने से परेशान होकर लौट कर आ गई, इन पर इतना दबाव बनाया गया, ये इतने परेशान हैं कि इनकी रखने के लिए ना तो इनको बड़ा बेटा रख पा रहा है, छोटा बेटा मजबूरी में परेशान है, इनका क्या होगा? क्या सरकार इनको न्याय दिला पाएगी? संपत्ति इनकी पहले ही जा चुकी है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये रो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं।
सरकार से हम गुहार करते हैं कि इनको न्याय दिलाने की कोशिश करे।